हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गाउस एलिमिनेशन मेथड। तो गाउस एलिमिनेशन मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसकी मदद से हम इस सिस्टम को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाउस एक बहुत रिस्पेक्टेड मैथमेटिशियन थे, तकरीबन 80s के अंदर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये मेथड बताया हमें। अब इस मेथड के अंदर क्या करना होगा कि भाई हमने क्या करना है, मेथड का प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर। ए क्या है आपका, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को इस्तेमाल करेगा। एक्स का कोफिशिएंट -1, फिर +1, फिर जेड का 1। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2, जेड है नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0। एक्स का कोफिशिएंट -3, वाई का कोफिशिएंट 2, जेड का कोफिशिएंट -1। एक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि होगा एक्स वाई जेड, और इक्वल हो जाएंगे ये दोनों बी के आपका सॉल्यूशन मैट्रिक्स जो कि है 0, 5, -2। ठीक है, अब हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम ए और बी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। सो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे कि हम लिखेंगे भाई राइट इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे, ठीक है ना, किसको इस्तेमाल करके, ए और बी को। ठीक है ना, बाय यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। इस बी के एलिमेंट्स को हम यूज करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उसको हम लिखेंगे ए स्मॉल बी। अब ये स्मॉल के जो लोअर केस के अंदर बी लिखा गया है, ये सबस्क्रिप्ट के अंदर बी, इसका मतलब क्या है, ये ए है और बी को हमने एज अ ऑगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया है। तो -1, 1, 1, 1, 2, 0, -3, 2, -1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। तो मैंने क्या कहा था, आप यहाँ पे दो रेशोज की साइन भी दे सकते हैं सबके अंदर, या फिर एक लाइन दे दे। मैं लाइन को प्रेफर करता हूँ। तो बी क्या हमारे पास, वो है 0, 5 एंड -2। अब ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है ए बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब गाउस एलिमिनेशन मेथड किस चीज पे फोकस करता है कि आपने इस ए बी को, इस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट कर देना है इन द फॉर्म ऑफ एशलॉन। एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। नाउ कन्वर्ट ए बी इनटू एशलॉन फॉर्म। एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एशलॉन फॉर्म आपको याद होगी क्या थी, कि हर लीडिंग एंट्री, नॉन जीरो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। अगर कोई 0 रो है तो नॉन जीरो रो के बाद जानी चाहिए। बस ये 3 कंडीशंस थी जो हमने पहले पढ़ी हुई, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप इसी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सो अब कैसे होगा कि हमें क्या करना होगा, देखें इसको 1 बनाना है। तो मैं 1 बनाने के लिए क्या करूँ, सबको 1 से डिवाइड कर दूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ सिंपल वर्ड में। तो ये ए बी जो है, अब ये बन जाएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, बाय -1, अच्छा आर 1 के अंदर -1 टाइम्स R1। इस पूरी रो को मैं -1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये वाला आप रो इंटरचेंज कर लें, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। करना करना आपने एशलॉन फॉर्म में है, तो अब इस स्टेप का कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहते तो 1 चाहिए तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते थे, पर मैं प्रेफर कर रहा हूँ इसको 1 बनाने के लिए सबको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1, -1, -1, यहाँ पे 0। देखो चेंजिंग सिर्फ रो 1 में आनी थी। क्या आनी थी कि सबको -1 से मल्टीप्लाई करना था। माइनस वाला प्लस हो गया, ये दोनों प्लस वाले माइनस हो गए, 0 सेम आ गया। अब ये तो सेम रहेंगे क्योंकि इनमें तो कोई चेंजिंग आनी नहीं है, मैंने ऐसा कोई ऑपरेशन अभी तक अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको इसमें से माइनस कर दो और इसका 3 टाइम्स इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, दो नए ऑपरेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। वो क्या होंगे ऑपरेशंस, वो कुछ इस तरह होंगे
कि भाई बाय R2 के अंदर मैं R2 माइनस R1 करने वाला हूँ। देखिए 1 में से जब 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद मैं R3 के अंदर इसका 3 टाइम्स में ऐड करूंगा। सो बाय R3 के अंदर R3 प्लस 3 टाइम्स R1। अब ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस थी और ये प्लस का 3 माइनस का 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो चेंजिंग रो 2 और रो 3 में आनी है। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेम रहेंगे जो कि थे 1 -1 और लास्ट में आ गया 0। ठीक है, अब रो 2 में क्या चेंजिंग आएगी? इस रो को इसमें से माइनस कर दो, R2 में से R1 माइनस कर दो, तो 1 - 1 0, 2 -1, इसको माइनस करना है इसमें से, तो 2 -1 इज 3। ठीक है, 0 में से माइनस का 1 माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस 1, 5 में से 1 0 माइनस करना है तो ये 5 ही रहेगा। और लास्ट में क्या आ रहा है? -3। अच्छा, इसको ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो 3 में R1 का 3 गुना मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस कर दो, तो 3 1 3, प्लस का 3 माइनस का 3 0 ऐड करने हैं। ये 3 1 3 माइनस का -3 + 2 इट्स -1। फिर 3 1 3 माइनस का -3 प्लस -1 तो ये जाएगा माइनस का 4। उसके बाद 3 0 से 0 0 ही रहेगा और -2 में ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा, तो 1 के नीचे दोनों 0 होगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसको 1 बनाएंगे। अब दरअसल आप चाहें तो 1 ना भी बनाए तभी आपका सोल्यूशन आ जाना है इस स्टेप के अंदर। बट बात यह है कि अभी हमने इसको बाय डेफिनेशन बुक के हिसाब से चलना है। बुक में डेफिनेशन ये बताई गई है कि एशलॉन फॉर्म में यहाँ पे 1 चाहिए होता है, बट स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जो आपकी जो दूसरी हाई लेवल की बुक्स होती है वो कहती है 1 लाजमी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो जाए कोई मसला नहीं है, 1 नहीं होना चाहिए वाले, कोई लाजमी थोड़ी है। और यहाँ पे 1 बना लेते हैं क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे 3 से डिवाइड करना होगा। बाय R2 को डिवाइड कर दिया 3 से, इसलिए क्योंकि ये 1 बन जाए, तो ये हो जाएगा 1 -1 -1 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज 1/3, 5 डिवाइडेड बाय 3 इज 5/3। ठीक है, इससे क्या होता है कि जस्ट एक आपका स्टेप बढ़ जाता है, ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। चलिए लास्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? ये 0 है, ये तो सेम रहेगी क्योंकि चेंजिंग सिर्फ रो 2 में आनी थी। अब क्या करना है? इसको 0 बनाना है। अब देखिए इसको इसमें ऐड कर लो, -1 + 1 0 हो जाएगा। बाय R3 के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ? R2 + R3, R3 + R। ठीक है, इससे क्या होगा? चेंजिंग रो 3 में आएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? इसमें चेंजिंग आनी है, इन दोनों को ऐड करना है। 0 + 0 0, 1 माइनस का प्लस का 1 0, 1/3 -4, तो इनको ऐड करना है, -4 + 1/3, एलसीएम हो गई 3, -12 + 1 -11/3, तो ये आ गया -11/3। ठीक है, और -2 + 5/3, तो एलसीएम हो गई 3, -6 + 5 -1/3। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है इतना। अब लास्ट स्टेप क्या है? इस रो के अंदर इसको 1 बनाओ। एशेलॉन फॉर्म तो यही है ना कि आपके पिवट में जो एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा? बाय R3 के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ? इसका रेसिप्रोकल जो क्या होगा 3/11 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो R3 में, तो फर्स्ट और लास्ट सेकंड रो सेम रहेंगे। इसको सबको 3/11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस प्लस 11 11 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 3 3 से कैंसिल, 1/11 आ गया। ठीक है, अब ये एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा ए था, अब ए चेंज हो गया, ए के साथ बी भी चेंज हो गया। ठीक है ना? नाउ अगेन कन्वर्ट
इंटू ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको दोबारा ए एक्स इज इक्वल टू बी में कन्वर्ट करना है विद न्यू रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इन नए जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बने हैं, अभी ये न्यू मैट्रिक्स बन चुके हैं, ये दोनों रो इक्विवेलेंट हैं क्योंकि रो ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं। ये इक्वल तो नहीं है इन मैट्रिक्स के, ये ए के इक्वल नहीं है, पर रो इक्विवेलेंट है, उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं। तो इसके साथ साथ बी भी चेंज हुआ है। तो अब ए एक्स इज इक्वल टू बी क्या बनेगा, ए आपका बन जाएगा क्या, 1 -1 -1 0 1 1/3, उसके बाद 0 0 1, और x क्या था आपका एक्स वाई जेड, और b क्या है, वो न्यू मैट्रिक्स बन चुका है जो ऑगमेंटेशन के साथ था, वो क्या था 0 5/3 1/11। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको आपने सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, सिंपल आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आपको दोबारा से इसको कन्वर्ट कर देना है इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब क्या करेंगे, अगेन कन्वर्ट इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कैसे कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई करके। कैसे होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, 1x -y -z, तो ये हो जाएगा x -y -z, और इक्वल किसके था, 0 के। अच्छा, अगला क्या है, 0x तो छोड़ दो, 1y 1/3z, सो ये हो जाएगा 1y + 1/3z इक्वल्स टू 5/3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, x 0 y 0 1z, तो ये z आ गया, z का जवाब आ जाएगा 1/11। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया कि z की वैल्यू ये है, तो अब आप इक्वेशन बनाएंगे x - y - z = 0। ठीक है, और साथ साथ में आपको क्या पता चला कि y + 1/3z = 5/3। ठीक है, और आपको ये भी पता चला z = 1/11। दोबारा से सिस्टम बन गया। अब इस z की वैल्यू से आप इन की वैल्यूज निकालें। ठीक है, तो इस एशेलॉन फॉर्म में ये जरूर फायदा होता है कि आपको कम से कम z का सॉल्यूशन पता चल जाता है। सही है, सो z की वैल्यू आप पुट कर दें इसमें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो पुट z = 1/11 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो y + 1/3z, z की वैल्यू है 1/11 = 5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा y = ये 1/33 होगा, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की एलसीएम हो गई 33, तो इस पे लगा 11 टाइम्स, 11 5 ज़ा 55, 1 टाइम, तो ये y का सोल्यूशन आ गया 54/33। ठीक है, ये तो y का आ गया, z का तो पहले ही पता है। अब चाहिए x की वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में y और z दोनों की वैल्यू डाल देंगे ताकि x का सोल्यूशन आ जाए। तो x + y + x - z = 0 था। ठीक है, अब x माइनस, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, अब माइनस y का हो गया -54/33, और z का जवाब था 1/11 = 0। अब ये दोनों माइनस के उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम इस साइड कर लेते हैं। सो जब ये दोनों उस साइड गए तो x का सोल्यूशन हो गया 54/33 + 11/1/11। देखिए दोनों माइनस के उधर गए तो प्लस हो गए। अब इन दोनों की एलसीएम कर दी तो ये हो जाएगी 33, 33 से कैंसिल, तो ये हो गया 54। 11 का टेबल 33 पे 3 टाइम्स, 3 1 ज़ा 3, सो x का हो गया सोल्यूशन 57/33।
33। तो 57 आई गेस एक प्राइम नंबर है, तो कोई टेबल लगने वाला नहीं है। तो आपके जो सॉल्यूशंस आ गए, एक्स का सॉल्यूशन ये आ गया, और तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बना कि भाई सॉल्यूशन क्या बना आपका, ठीक है। तो वो बन गया आपका सॉल्यूशन, एक्स का 1/11, सॉरी जेड का 1/11। एक्स तो है 57/33, वाई है 54/33, जेड है 1/11। सो मैंने अभी सॉल्यूशन चेक किया, तो मैंने सॉल्यूशन में देखा कि हमारा सॉल्यूशन तो कुछ और आया है, बुक में कुछ और है। बट देखें, मैथ कितनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम इतनी बेसिक चीज़ें भी भूल जाते हैं। मैंने कहा था कि 57 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो है ही नहीं, इस पे 3 का टेबल लग रहा है। तो 57 पे जब 3 का टेबल आप लगाएंगे, तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देखिए 3 57 पे लगा आपके पास कितनी बार, 5 पे 1 टाइम्स, 2 कैरी हुआ, तो 27 पे 9 टाइम, और अपॉन में 11 आ गया, ठीक है ना। तो आपका एक्स हो गया 19/11। अच्छा, और z कहाँ रहा, z रहा 54/33। तो इस पे भी टेबल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 18/11, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18/11। क्वेश्चन सारा सही, कहीं गलती नहीं है, सिर्फ 3 का टेबल लास्ट में लगाना था, 18/11। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो देखिए, इतनी बेसिक चीज़ें भी हम कभी कभार मैथ्स करते हुए भूल जाते हैं। 3 का टेबल लगाना था, वो भी हमसे भूल गए हम वो। तो देखिए, इतनी बेसिक चीज़ों को भी हमें फोकस में रखना है। सॉल्यूशन बिल्कुल सही था, कुछ गलत नहीं था, जस्ट वो 3 का मल्टीपल हमने रख दिया था, तो इसलिए हमारी थोड़ी बेसिक मिस्टेक हो गई थी। अब आपका ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है।